हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फाइनली AKTU के लिए आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। फर्स्ट राउंड में जो भी आपने अपनी चॉइसेस को भरा था उसमें से कोई एक कॉलेज आपको अब मिल चुका है, और यदि नहीं मिला है तब आपको क्या करना है, सारी चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि आखिर अब आपको आगे की प्रोसेस कैसे करना है, कब यदि आपको सीट मिल गया है तो आपको कब कॉलेज में जाना है, क्या चीज़ करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ चुका है। आप सभी लोग जाएं uptsc.admissions.nic.in पर लॉगिन करें। लॉगिन करने पर एक कॉलेज यानी कि एक सीट अलॉटमेंट लेटर अब आपको दिख रहा है, आपको अपनी सीट अलॉटमेंट दिख रही है। चलिए क्लियर करते हैं आखिर वो क्या है बात आपके लिए जो जरूरी है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज यानी कि आ चुका है 10 तारीख को। सबसे पहले तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिए। चलिए एक एक करके मैं यहाँ पर सारे पॉइंट डिस्कस करता हूँ। सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट आने के बाद अब आप सभी लोग स्टूडेंट एक प्रोसेस करेंगे, वो है आप सभी का सीट कंफर्मेशन पे करने का प्रोसेस। यदि आपको कॉलेज मिला है, देखिए कौन सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल होगा ये भी मैं बताऊंगा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग किसे करना चाहिए, लेकिन पहले मैं उन स्टूडेंट्स को कंफर्म करना चाहता हूं जिनको कॉलेज मिल गया है। भले ही वो आपको पसंद है या नहीं है, लेकिन यदि आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन देना ही देना होगा। 20,000 या 12,000 की यह पेमेंट आप करेंगे। सीट यदि आपको मिली है तो ये पेमेंट आपको करना होगा यदि आप काउंसलिंग से एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे कॉलेज पसंद है या नहीं है। और ये प्रोसेस, ये पेमेंट का प्रोसेस आप 10 से 12 तारीख तक कर सकते हैं, यानी कि आज, कल और परसों 10, 11, 12 अगस्त तक ये प्रोसेस आप कर सकते हैं। क्लियर है? ये चीज आप कर लेंगे, तुरंत आप सीट कंफर्मेशन फी जो है वो पे करेंगे यदि आपको कॉलेज मिला है। और उसके पश्चात स्टूडेंट्स आप सभी को फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन दिखेगा। ये उनके लिए है जिनको कॉलेज मिला है, जिनको नहीं मिला है उनको मैं बता रहा हूं क्या करना है। यहां पर क्या है, फिर आप ऑनलाइन बिलिंगनेस ऑप्शन का चयन करेंगे। जब आप अपनी सीट कंफर्मेशन फी को पे कर देंगे, फिर ऑनलाइन बिलिंगनेस का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर फ्रीज और फ्लॉट लिखा हुआ होगा। जिन्हें भी मिली हुई सीट पसंद है वो फ्रीज कर देंगे, जिन्हें मिली हुई सीट पसंद नहीं है वो फ्लॉट ऑप्शन का चयन कर लेंगे। उनको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। जिनको भी मिला हुआ सीट पसंद है फ्रीज, नहीं पसंद है मिली हुई सीट तो फ्लॉट। ठीक, अब फ्लॉट करने के बाद जो लोग फ्रीज कर देंगे उन्हें क्या करना होगा, यदि आपको मिली हुई सीट पसंद है, आपने फ्रीज कर दिया है, तब स्टूडेंट्स आप सभी को मैंडेटरी फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में। क्लियर है? सभी लोग, जितने भी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं, जिनको भी कॉलेज मिल जाएगा, उन सभी की एक बार में होगी फिजिकल रिपोर्टिंग। और फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड सभी की फिजिकल रिपोर्टिंग साथ में होगी। जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिलेगी उसकी भी, जिसको सेकंड में मिलेगी उसकी भी, जिसको थर्ड मिलेगी उसकी भी, जिसको फोर्थ मिलेगी उसकी भी। और इसके लिए आपको मेन कैंपस या AKTU के मेन कैंपस में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको जो कॉलेज मिला है उसी में फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर हो गई है अब कि आपको फिजिकल, जिनको भी सीट मिली और उन्होंने फ्रीज कर दिया, उन्हें पसंद है, उन्हें फिजिकल रिपोर्टिंग 29 से 4 तारीख के बीच में करना होगा, 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में। जिनको आगे के राउंड में भी सीट मिलेगी वो भी इसी 29 तारीख से लेकर यानी कि 29 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में ही फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। किसी भी दिन आप जा सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे के बीच में आप कभी भी जा सकते हैं। उसके लिए अभी एक वीडियो आने वाली है, बस थोड़ी ही देर में आपको वो वीडियो 1 आध घंटे में मिल जाएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। मैं वो पूरी लिस्ट देने वाला हूं जो किसी कॉलेज में लगते हैं। उसके बाहर का एक डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। क्लियर है? ये चीज आप क्लियर रखिए, उसके बाहर का एक भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा नहीं जाएगा। वो वीडियो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दे रहा हूं। अब यहां पर डेट मैंने क्लियर कर दिया कि फिजिकल रिपोर्टिंग सभी की 29 से 4 सितंबर के बीच होगी। ये तो उनके लिए जिनको कॉलेज मिला और पसंद है। अब आता है सेकंड जो पॉइंट आता है, वो उनके लिए जिनको कॉलेज मिला लेकिन पसंद नहीं है, यानी कि फ्लॉट वाले स्टूडेंट हैं। यदि आपको कॉलेज मिला है और वो पसंद नहीं है, आपने फ्लॉट ऑप्शन का चयन किया है पेमेंट के बाद, तो आपको सेकंड राउंड के लिए अपनी चॉइस को अल्टर करना, अपनी यानी कि चॉइस फिल को आप फिर से भर सकते हैं। फिर से आप अपनी चॉइस को भरेंगे, फिर से आप चॉइसेस को लॉक करेंगे, और ये प्रोसेस आप 13 से 14 तारीख के बीच में करेंगे, यानी कि 13 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में जो इसके बाद का राउंड होगा, यानी कि सेकंड राउंड, उसकी आप चॉइस फिल करेंगे। इसी दौरान MBA, MCA और MCA लेटर यानी कि CUT PG वाले भी यही सेम टाइम है उनके लिए भी, वो भी इसी दौरान अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे।
ये सारी चीज़ें जब आप कर देंगे अपने सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के लिए, आप चॉइसेस को फिर से भर देंगे, अल्टर कर देंगे, जो भी आपको करना है, अप एंड डाउन कर सकते हैं चॉइसेस को, ये सब कुछ आप कर देंगे। उसके बाद आपका फिर से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, वो आपके लिए आएगा 16 तारीख को, यानी कि 16 ऑफ अगस्त को फिर से एक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट राउंड फर्स्ट की ही तरह फिर से आपके लिए आएगा। फिर उसके बाद भी आप फ्रीज या फ्लॉट का ऑप्शन का चयन अभी भी कर पाएंगे सेकंड राउंड में, उस पर चर्चा आगे की जाएगी। खैर अभी आपको याद रखना है कि आपको अपनी पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन देने के बाद 20,000 या 12,000 की पेमेंट के बाद फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन का चयन आप कर सकते हैं। मैंने बता दिया है, फ्रीज जिसको पसंद है, फ्लॉट जिसको पसंद नहीं। आती है बात अगली बात क्या है, जिनको कॉलेज मिला ही नहीं उन्हें क्या करना चाहिए। भैया देखिए उनके लिए अब मैं देखिए फर्स्ट राउंड में मैंने कहा था आप सभी से वही कॉलेज भरो जो गवर्नमेंट है, जो बेस्ट हैं, लेकिन अब सेकंड राउंड से उनको कुछ चॉइसेस को अब ऐड करना स्टार्ट करना चाहिए। अभी भी आपके पास मौका है, अभी भी आप क्या कर सकते हैं, इस राउंड में भी आप वेट कर सकते हैं अपनी पुरानी चॉइसेस के लिए, लेकिन आप कोशिश करें कि कुछ चॉइसेस को जरूर बढ़ा लें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक एक यूपीटीएससी की वेबसाइट से चेक करें, और वेबसाइट पर चेक करने के बाद देखिए ये चीज़ क्या है कि अब जितने स्टूडेंट हमसे भी चॉइस फिल करवा रहे हैं, मैं उनको भी रिकमेंड करता हूं कि आपके लिए वेबसाइट पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अवेलेबल है, आप देखिए, बताइए, फिर हमसे चर्चा करिए ये कॉलेज बेस्ट है कि नहीं है, वो आप पूछ सकते हैं। लेकिन आप ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक एक बार किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जाकर चेक कर सकते हैं, यूपीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसके लिए मुझसे मत पूछिए कि कितनी जाएगी इस कॉलेज की कट ऑफ, सब कुछ वेबसाइट पर आपको दिख रहा है, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं। बाकी आप कॉलेज का कंपेरिजन हमसे पूछेंगे ये बढ़िया है कि ये बढ़िया है, तो मैं वो चीज़ बता दूंगा आपको, ठीक है, जो लोग हमसे काउंसलिंग करवा रहे हैं। अब यहां पर क्या बात है कि आपको थर्ड राउंड में अपनी चॉइस का अंतिम में मौका मिलेगा, लास्ट चांस होगा अल्टर करने का, लेकिन सेकंड में आप कुछ चॉइसेस को जरूर ऐड करें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, रिस्क बिल्कुल थोड़ा सा कम जरूर कर दें आप रिस्क को। बाकी ये है कि आप सर थर्ड राउंड तक भी जा सकते हैं, थर्ड राउंड में भी आपको अंतिम मौका मिलेगा चॉइसेस को फिर से भरने का, अल्टर करने का। तो आप अब यहाँ पर आप डिसीजन लीजिए कि आपको क्या करना है। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए स्ट्रिक्टली मैं बता रहा हूँ कि उनको अब और भी कॉलेज लेना चाहिए अपनी पकड़ में। बाकी अभी सेकंड राउंड में आप बिल्कुल कर सकते हो, सेकंड राउंड में भी आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थर्ड तक आप इजीली जा सकते हो, थर्ड में आप चॉइसेस को फिर से भर पाओगे, फिर से अल्टर कर पाओगे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, कुछ कॉलेज आप जरूर ऐड करें, ये मेरी तरफ से आप सभी को रिकमेंड किया जा रहा है। कुछ कॉलेज बढ़ाइए, 2-4 कॉलेज जरूर बढ़ाइए। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक 4 लाख 5 लाख है, वो सिर्फ गवर्नमेंट भरे पड़े हैं, मतलब आरईसी भी नहीं भरे हैं, आईटी लखनऊ भी, आईटी झांसी, मतलब ऐसे कॉलेज उन्होंने भरे हैं जो जिनकी क्लोजिंग रैंक 2 लाख है। तो जिनकी क्लोजिंग रैंक पिछली बार 2 लाख थी, अगर आपकी 4 लाख 5 लाख है, तो फिर भैया देखिए तब मुश्किलें आएंगी। पिछली बार 3 लाख थी, अब की बार आपका 2,80,000 2,50,000 है। चलिए ठीक है, मतलब एक तरीके से ये कहीं ना कहीं एक करीबी मामला है। तो कभी भी हम पिछले रिकॉर्ड को अंतिम रिकॉर्ड नहीं मानते हैं इस साल का, लेकिन इतना अंतर नहीं होता है जितना अंतर आप लोग सेट करके अपनी इस चॉइस फिल को कर रहे हैं। इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिए, अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग को लेके मैं चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, उसके लिए परेशान मत होइए। फिजिकल रिपोर्टिंग अभी करना ही नहीं है, जिसको कॉलेज मिला है पसंद है उसको भी। डेट जो है फिजिकल रिपोर्टिंग की वो वही है आपकी, क्या है आपकी डेट, 29 से 4 सितंबर। अभी एक वीडियो आएगा फिजिकल रिपोर्टिंग पे, बहुत जबरदस्त वीडियो होगा, जिसके बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे कॉलेज में विजिट करने को लेके, यानी कि कॉलेज में पढ़ाई करने को जाके लेके। तो सभी चीजें अभी क्लियर मैं करने वाला हूं। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं आप सभी से कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ सटीक जानकारियों के साथ। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।